हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ग्वार की खेती के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ग्वार की खेती के क्या महत्व हैं, कि आप कैसे इसकी समय पर क्रॉप उगाकर अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस सीज़न की फसल मानी जाती है। मुख्य रूप से इसको खरीफ सीजन की फसल बोलते हैं। ये 4 महीनों की लगभग फसल होती है और इसकी देसी वैरायटीज़ और हाइब्रिड वैरायटीज़ दोनों आती हैं। ये देख सकते हैं आप, देसी वैरायटीज़ उगी हुई है। देसी वैरायटीज़ का अपना अलग महत्व रहता है और हाइब्रिड वैरायटीज़ का अपना अलग महत्व रहता है। तो बात करें और इसकी जो देसी वैरायटीज़ होती हैं, देसी वैरायटीज़ में इसकी ड्रॉट टॉलरेंस या डिजीज रेजिस्टेंट जो होता है उसकी कह सकते हैं अधिक क्षमता होती है। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटीज़ रहती हैं, जैसे सुपर 88 वैरायटीज़ है इसकी, और शक्तिवर्धक X6 वैरायटी आती है इसकी, ये अत्यधिक मार्केट में किसानों के द्वारा मतलब बेची जाती हैं, क्योंकि इसका फली जो होता है बहुत बड़ा होता है और इसका प्रोडक्शन जो है प्रति हेक्टेयर कह सकते हैं 8 से 10 कुंटल के आसपास रहता है। लेकिन जो देसी वैरायटीज़ हैं हमारी, उनका जो प्रोडक्शन होता है 4 से 6 कुंटल के आसपास ही रहता है। अधिकतर इनका जो देसी वैरायटीज़ हैं इनका हम प्रोडक्शन करते हैं इसके ग्वार गम के लिए, क्योंकि इसके बीजों से ग्वार गम भी प्राप्त होता है। जो ग्वार गम होता है इसका यूज होता है फूड प्रोसेसिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में। ये क्या होता है कि इसके बीजों को पीसकर पाउडर बनाया जाता है। जो पाउडर होता है ये तरल पदार्थों को गाढ़ा करता है। कागज उद्योग में भी इसका यूज होता है। क्षेत्रफल और प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ग्वार की सबसे ज़्यादा खेती जो भारत में की जाती है वो स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका एरिया और प्रोडक्शन देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन राजस्थान में इसका देखने को मिलता है। बाकी हरियाणा है, गुजरात है, यूपी है, इन भारत के इन क्षेत्रों में क्या है, ग्वार की खेती प्रचुर रूप से कह सकते हैं अत्यधिक रूप से की जाती है। एक ऐसी फसल है जिसको आप रेतीली दोमट भूमि में भी उगा सकते हैं। बाकी सभी क्रॉप्स की बात करें तो उसके लिए कह सकते हैं बहुत उपजाऊ भूमि की आवश्यकता पड़ती है, दोमट, बलुई दोमट वगैरह। लेकिन जो इसकी खेती है ये रेतीली दोमट भूमि में अच्छी होती है। अब बात करने वाले हैं इसमें रोगों या इंसेक्ट्स के बारे में। जो ये देख सकते हैं आप, जो ग्वार है इसकी फसल में इंसेक्ट्स का ज़्यादा प्रकोप रहता है। जैसे एफिड है, जेसिड है या सफ़ेद मक्खी है, इनका जो है ग्वार की खेती में ज़्यादा प्रयोग रहता है। इसके लिए आप इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं समय पर। इमिडाक्लोपिड वगैरह आदि आती हैं इनकी दवाएं। और बात इसमें जो दीमक की भी समस्या आपको देखने मिलती है कि इसमें जो इनका स्टेम होता है, डंठल जड़ से इसमें दीमक का प्रकोप हो जाता है या जड़ें गल जाती हैं। इसे रूट रॉट डिजीज बोलते हैं। जब इसका जो पौधा छोटा होता है उसमें अगर ज़्यादा मात्रा में पानी आप भर देंगे तो इसमें रूट रॉट डिजीज लग जाता है। और दीमक जो होता है, दीमक का भी आप इसमें फोरेटेंजी दो दवा आती है उसका छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुनाल पोरिफास बोलते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं आप। और फोरेटेंजी का भी यूज कर सकते हैं दीमक के मैनेजमेंट के लिए। अब बात करने वाले हैं जो ग्वार है, इसका आप कह सकते हैं कितना आप खाद पानी इसको देंगे। तो पानी आप बता चुके हैं कि ये कम पानी चाहने वाली फसल है। और इसकी खाद के बारे में बात करेंगे तो आप इसकी जो बुआई से पहले जो है इसमें 200 से कह सकते हैं 250 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद का यूज कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। और इसमें बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, तो ये दलहनी फसल होने के कारण इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है। 20 kg कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसमें नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। और 40 से 50 kg फास्फोरस और 50 kg, इसमें 20 kg सल्फर की भी आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप इसमें जो है साइंटिफिक खेती में 20 से 25 kg सल्फर का भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसका बॉटनिकल नेम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा इसका वनस्पतिक नाम है। उसकी फैमिली है फैबेसिया लेगुमिनेसी बोल सकते हैं। यह क्या है, दलहनी वर्ग की फसल है।